हेलो गाइस, मैं अभी नीचे आई थी जस्ट और मैंने देखा कि हमारी सोसाइटी में कोई रो रहा है। मेरे जो स्टोर रूम है, हमारा फ्लैट है, उसके वहाँ पे। चलो उन भैया से जाके पूछते हैं उनको क्या हुआ है, वो क्यों रो रहे हैं, उनके कारण जानते हैं ताकि उनके दर्द को हम हल्का कर सकें। गाइस जैसे कि आप देख रहे हो, ये रहे वो भैया। चलो जाके पूछते हैं। भैया आपको क्या हुआ है? भैया आप क्यों रो रहे हो? भैया कुछ तो बोलिए, आपकी परेशानी क्या क्या बताओ मुझको हल। तो आप नहीं समझोगे, मेरे ऊपर बीता। भैया फिर भी बताइए तो। चलो बताता हूँ। क्या घर वालों ने घर से निकाल दिया? नहीं, फिर क्या हुआ आपको जो आप नीचे नौकरों वाले एरिया में बैठे हो? कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। ओके ठीक, आराम से बैठो, आराम से बातें करेंगे। कोई तो आई पहली बार मेरा दुख सुनने के लिए। चलो गाइस भैया को पूछते हैं उनको क्या हुआ। लेकिन हंसना मत मेरी बात को। नहीं भैया, लोग सुन के हंसते, मजाक बनाते हैं। भैया हम उन लोगों में से नहीं है जो हंसे। क्या? ठीक है बताता हूँ फिर। तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, ठीक है। 8 साल का रिलेशन था हमारा। भाई ओ भाई साहब, 8 साल का रिलेशन एक झटके में खराब कर दो। उस चुड़ैल ने जाके पीटते हैं उन चुड़ैल। नहीं थी वो, मेरा सच्चा प्यार थी वो। सॉरी गाइस, हमने भैया की गर्लफ्रेंड को चुड़ैल बोला, उसके लिए हाथ जोड़ के दिल से माफी। भूतनी थी, भूतनी बोलो उसको। प्यार है तो क्या हुआ, थी तो भूतनी। तो गाइस, तो बहन क्या हुआ, मेरा सच्चा प्यार था। 8 साल का मेरा रिलेशन। बात है जबकि जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। मेरी एक अच्छी बॉडी, इतना सुंदर लड़का देख के एक लड़की का मेरे पास फॉलो रिक्वेस्ट आई, इनबॉक्स में मैसेज आया था। भैया आप रोइए मत प्लीज, आप अपने आंसू को कंट्रोल कीजिए। भैया तो पानी चाहिए आपको? नहीं नहीं, मेरे पास है भी नहीं। धूप पी मार। नहीं भैया आपकी मौत। असू मत मेरी। तो मैंने भी देखी डीपी, बहुत सुंदर लड़की थी, साड़ी पहनी हुई थी, गोरी चिट्टी लंबी। मैंने सोचा सुंदर लड़की है तो बात हाँ जी करते हैं। भैया। तो उनका इनबॉक्स आया, हेलो मैंने आपको पार्क में देखा था, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैंने भैया से पूछते हैं आपने उनको कौन से पार्क में देखा। भैया बताइए आपने उनको कौन से पार्क में देखा है? स्कूल के पार्क में कह रहा था उन्होंने कहा था मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, मैंने आपको स्कूल के पार्क में बैठे हुए देखा। 3 साल बड़ी थी वो भैया से। नहीं 4 साल में, 9th में था। आपका मैथ इज नॉट मैथिंग, आप पहले मैथ पढ़ के आए। तो भैया देखो, मैं 10th में मैथ से फेल हूँ, प्लीज मेरे मैथ को सीरियस मत लीजिए। मैथ इज नॉट मैथिंग। पहले मेरी बात सुनो, फिर बाद में मैथ लगाना। तो वो 12th में थी, मैं 9th में था। सुंदर सी लड़की थी। ठीक है भैया। अपना नाम कोमल बताया था। सुंदर देख के मैं बहक गया। मैं अबोध बच्चा था, 9th क्लास में पढ़ने वाला। 9th क्लास में भैया की भावनाओं को दिल में धक 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 इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हाँ कर दिया उनको। तो उन्होंने मुझे आई लव यू बोला, मैंने उनको लव यू टू बोला। हमारा प्यार ऐसे ही चलता रहा। उन्होंने मेरी फ़ोटो मांगी, मैंने भेज दी। जब मैंने उनसे फ़ोटो मांगी तो कहा डीपी पे है देख लो। मैंने उनकी बात पे विश्वास कर लिया। तो मुझे पता था वो +2 में है, तो मैं क्लास में उनको देखने गया जब हमारा रिलेशन 6 महीने का हो गया था। क्लास में कोमल नाम की लड़की थी। तो मैंने उनसे पूछा कोमल नाम की लड़की +2 में है ही नहीं। तो उन्होंने कहा आप आर्ट में गए थे, मैं मेडिकल में हूँ। तो अगले दिन मैं मेडिकल में गई। मेडिकल में कोमल नाम की लड़की थी और जो डीपी थी वो उनसे मैच होती थी। तो मेरा प्यार बढ़ गया। लेकिन तब मैंने उनसे बात की, क्लास में मुझे थप्पड़ मारा। भैया को सबके सामने थप्पड़ मार बेइज्जती कर दी भैया की। ओ क्लास के सामने। 6 महीने का रिलेशन था हमारा। लेकिन फिर मैंने जब घर पे आके पूछा तो कहा कि ना, तो रिप्लाई आता मैंने आपको इसलिए मारा कि क्लास के बच्चे गलत समझ जाएंगे, तो आप क्लास में मत मिलने आया करो। मैंने सच मान लिया। तो हमारी ऐसे ही 8 साल हमारा रिलेशन चला, ऐसे हमने बात की। तो फिर मैंने उनको मैसेज किया कि अब तो मुझसे मिलने आओ। 8 साल का हमारा प्यार था। भैया कोई बात नहीं, एक जाता दूसरा आता भी है। दूसरी आएगी, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो हम मिलने गए, पार्क में आई तो एक 80 साल की बुढ़िया जिनके हाथ में डोगा था, ऐसे चश्मे ऐसे 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 वो देख रही थी और बाल थे। उन्होंने कहा आप यस हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा मेरा नाम कोमल है।
हाँ, तो मुझे लगा नहीं वो नहीं थी, ओ सॉरी गाइस, हमें गलती वो हो गई दूसरी हमसे। कोमल थी। मेरे वाली कोमल बाद में आई, वो तो 90 साल की मेरे वाली तो वो आई। तो मैंने कहा हाँ मेरा नाम यश है। उन्होंने कहा यश पन्नू है। मैं यश तैया हूँ। तो वो चली गई। फिर एक हर बुढ़ी आई, उसने पूछा आपका नाम यश तैया है? मैंने कहा हाँ हाँ। तो उसने कहा मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपका रिलेशन चल रहा है 8 साल से। मुझे लगा कोमल की दादी है। भैया शांत, रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से वो वापस नहीं आएगी। वापस आना भी नहीं चाहिए उसको, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। 90 साल की बुढ़िया का मैं क्या करूंगा? सही बात है मुझे भैया। क्या उसकी तरह अम्मी का खर्चा उठाना है? उठाए उसके बच्चे जो उसकी प्रॉपर्टी बढ़ रहे। सही बात है। वो आई, मुझे लगा कोमल की दादी है, रिश्ते की बात करने आई होगी। लेकिन जब उसने अपना चैटिंग और फोटो दिखा तो वो खुद कोमल थे। भैया शांत, कोई बात नहीं। लेकिन वो सिर्फ नाम से कोमल थी, दिल उसका पत्थर का था। उसने मेरी भावनाओं को तोड़ दिया। जब मुझे पता चला वो खुद कोमल थी, 90 साल भैया की शांत, बुढ़िया, कोई बात नहीं, मैं होता है। नौजवान का लड़का। तब मैं भी 25 का हो, नहीं 23-25 का हो चुका था। माई मैथ इज नॉट मैथिंग नाउ। भैया डिप्रेशन में चले गए हैं नहीं गाइस। डिप्रेशन में जाए, मेरे जुत्ते डिप्रेशन में हम थे। बुढ़िया थी साले, चला वो अच्छा वहाँ चली गई। 80 साल का हमारा रिलेशन। फिर उसने बताया कि मैं तो 90 साल की बुढ़िया हूँ, मेरा नाम कोमल है। तो मैंने मान लिया। तो मैंने कहा कोई नहीं, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। तुम 90 की, मैं 25 का, हमारी ज़िंदगी चलेगी। तुम्हारी डेथ हो जाएगी, मैं तुम्हारे तेरा अम्मी का पिंडदान करूँगा, हवन करवाऊँगा, ऐसा सब होगा। लेकिन गाइस भैया के इतने बड़े विचार है कि उन्होंने उनके मरण तक कब सोच लो उनके बाद क्या करेंगे। देखिए गाइस, भैया का बहुत दिल टूटा है। मैं भैया बहुत ने प्यार दिल करता पर था। पत्थर रख के उनको छोड़ा है। अब वो थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ मेरी ऐसे पूरी बात तो सुन। तो मैंने कहा मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, 90 साल की हो तो क्या हुआ, बुढ़ापे में तुम रोटियां पोना मैं खाऊंगा। लेकिन वो वहीं पे मर गई। मेरी शादी होते होते रह गई गाइस। लेकिन अच्छा वो मर गई, मेरे प्यार का उसने मजाक बनाया था। और मुझे नई गर्लफ्रेंड चाहिए। गाइस प्लीज सपोर्ट कीजिए, भैया की नई गर्लफ्रेंड बनवाने में हमारी मदद कीजिए प्लीज गाइस। जाओ तुम अभी। गाइस हम भैया को चुप कराते हैं। आपको हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।